जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जो भी गुरु जी की कृपा से है। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं एक दिन बैठा अपना फेसबुक में मैसेज चेक कर रहा था, तो गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तू बड़े मंदिर माथा टेक के और साथ में एक सत्संग भी अटेंड कर। तो कह रहे ये दो काम जल्दी जल्दी कर। तो मैंने सोच लिया कि मैं कहा हाँ जी, मैं ये करूँगा। तो जितने में मैंने अपनी आंटी जी से बताया कि मुझे ये मैसेज आया है कि गुरु जी कह रहे हैं ये दो काम कर, एक तो सत्संग अटेंड कर और एक बड़े मंदिर आके माथा टेक। तो तभी मेरी आंटी जी ने मुझे बोला कि हाँ, एक सैटरडे का सत्संग आया है, किसी के घर पर है, तो आप चाहते हो तो हम वो अटेंड कर लेते हैं। कह मैं कहा ठीक है, हम चलेंगे, अटेंड करके आएंगे। तो हम गए, हमने वो सत्संग अटेंड करने के लिए जब पहुँचे तो वहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ही सुकून मिला हमारे मन को जब हम गुरु जी के वहाँ सत्संग में एंटर हुए और माथा टेका। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने गुरु जी का दरबार बनाया था, जिसमें हम बैठे और हमने वहाँ पूरा सत्संग अटेंड किया और लंगर प्रसाद भी लिया और पूरी ब्लेसिंग्स ली गुरु जी से। तो जब हम सत्संग अटेंड कर रहे थे तो वहाँ पे सब ने अच्छे से पहले तो अटेंड किया। जब सत्संग सुनाने की बारी आई तो उन्होंने, मैं और मेरी आंटी जी हम दोनों बैठे, बट मुझे बोला कि आप अपना सत्संग सुनाओ। तो मैंने अपना सत्संग सुनाया वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, मन बहुत हल्का हुआ और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली। तो उस दिन तो हम वो सत्संग अटेंड करके हम आ गए। उसके फिर अगले दिन हमने गुरु जी के बड़े मंदिर का प्रोग्राम बना लिया। पहले तो वाइफ कह रही कि मंडे चलते हैं कि भी फुल डे होता है, तो सुबह जल्दी चलेंगे, माथा टेकेंगे और आएंगे। मैं कहा वैसे तो मेरा मन है कि मैं शाम के समय के दर्शन करूं गुरु जी के, क्यों कहते हैं कि शाम को गुरु जी अलग ही पॉजिटिव वाइब्स और ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लूँगा, ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा लेट चलेंगे, 11 बजे चलेंगे। तो वाइफ कहती है 11 बजे चलेंगे तो लेट हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो हमने सोचा कि 9:30-10 बजे हम निकल पड़ेंगे। तो उस दिन हमने अपनी जर्नी जो है 9:30 बजे शुरू करी घर से, गुरु जी के मंत्र जाप से। और गुरु जी को कहा आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। तो जब हमने जर्नी शुरू करी और जब हम चलते गए बड़े मंदिर छतरपुर के लिए, तो रास्ते में गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी हमें हमारे को ये करता था कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं थी और मन में कुछ अरदासें लिए जा रहे थे कि भी हाँ गुरुजी अपने मंदिर में हमें भवन में बैठने की अनुमति देना, चौकी लगाएं, हम आपके साथ बैठें, थोड़ी सी बातें करें, ढेर सारी बातें करें। तो ये मेरे मन में चल रहा था। तो जैसे हम छतरपुर पहुँचे, वहाँ से हम बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे, तो अंदर पिछली बार जब हम गए तो हमें मतलब एक रास्ता और था जो पहले ही सबसे पहला कट आता, तो वहाँ से मुड़ने को नहीं था।
तो मना कर रहे थे, नहीं आगे चलो पार्किंग में चलो। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन कोई था नहीं हमें वहाँ, हम सीधा वो जब मोड़ मुड़े तो वो हमें बिल्कुल बड़े मंदिर के आगे ले गया। आगे बैरिकेड लगा, बैरिकेड में उन्होंने, अंकल जी ने हमें रोका नहीं, कह रहे आप जाओ। तो हम बैरिकेड क्रॉस करके जैसे ही आगे स्कूटर वगैरह पार्क हो रहे थे वहाँ रुके, तो हमने एक अंकल जी से पूछा कि भी गाड़ी कहाँ लगानी है। तो वो जो अंकल जी थे उन्होंने पहले तो पूछा कि आप कौन हो, वीआईपी हो या सेवा में हो। मैं कहा नहीं जी हम तो गुरु जी की संगत है। तो कह रहे अच्छा। तो उन्होंने फिर जब उनसे बातचीत करने लगे तो बात करते करते उन्होंने गुरु जी के बारे में इतना कुछ हमें बताया, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि साक्षात गुरु जी ही हमसे बात कर रहे हैं। तो कम से कम 10 मिनट हम उनसे बात की। तो उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी कैसे, गुरु जी के लिए ऐसे प्रार्थना करा करो, गुरु जी की पुरानी संगत के सत्संग सुना करो, और शुक्राना करना है तो वो कैसे करना है। तो पूरा उन्होंने 10 मिनट उन्होंने नॉन स्टॉप हमें वो सारी चीज़ें बताई जो हमें करनी चाहिए गुरु जी के लिए। और ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरु जी ही खड़े हैं। हमारी उनके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी, जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे हम सुनते जा रहे थे बड़े ध्यान से। तो 10 मिनट जब ये बात हुई, बात होने के बाद मैं एक कदम आगे चला तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इनके चरण स्पर्श करने हैं, मेरे को गुरु जी का आशीर्वाद लेना है। तो उस वक्त तो पीछे गाड़ी आ गई, उसने हॉर्न दिया तो मैं रोक नहीं पाया गाड़ी। तो मैं कहा चल मैं गाड़ी पार्क करके फिर आता हूँ। तो हम आगे गए, हमने गाड़ी पार्किंग में पार्क करी। पार्क करके जब हम वापस उधर आए भवन के पास, बड़े मंदिर के पास, तो वो अंकल जी वहीं खड़े थे। तो मैं गया, मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे ब्लेसिंग्स ली। तो वो मना करने लगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते थे। नहीं, मैं कहा मेरा मन करा कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं। मुझे ऐसा लगा, मेरा गुरु जी आए और हमें कुछ समझा के गए, कुछ बता के गए। तो फिर ये अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा, कह रहे 2 मिनट। मैं कहा अच्छा गुरु जी मैं चलता हूँ अंकल जी। तो कह रहे नहीं रुको, अभी नहीं, रुको 1 मिनट। तो 2 मिनट उन्होंने कुछ सोचा, और सोचने के बाद इधर उधर देख के फिर कहते ये लो। तो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी, मुझे, मेरे दोनों बेटों के लिए और मेरी आंटी जी के लिए। उन्होंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स दी, पॉकेट स्वरूप दिया, लॉकेट स्वरूप दिया, ब्रेसलेट स्वरूप दिया, जो हमने सोचा भी नहीं था वो गुरु जी ने हमें दिलवाया। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी हमें हर वक्त, हर क्षण हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हम उनको कई बार समझ ही नहीं पाते हैं। तो गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, ऐसे हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। उसके बाद हम जब बड़े मंदिर में अंदर गए, हम लाइन में लगे, तो वो कहते हैं भी ऐसे यहाँ बैठो। मुझे नीचे बैठने में दिक्कत है, मैं ज़्यादा देर चौंकड़ी मार के नहीं बैठ सकता। तो ऐसे ही बैठे बैठे 10 से 15 मिनट हुए होंगे कि उन्होंने लाइन खड़ी करी और कहते चलो आगे चलो। तो मैंने कहा, मेरा शुक्राना गुरु जी आपने सुन ली। तो हम उठे और आगे जब लाइन चल पड़ी, तो समय भी कोई ज़्यादा नहीं था, लगभग 4:30 बजे होंगे। तो 4:30 बजे हम फिर जब लाइन चली बड़े मंदिर माथा टेकने के लिए, धीरे धीरे ले जाके उन्होंने आगे खड़ा कर दिया। तो ऐसे हमारे चलती रही। तो मेरे मन में वही चल रहा था, गुरु जी आपके दरबार में आपके साथ बैठ के कुछ देर बातें करनी है, वो सारी बातें करनी। तो चलते गए अंदर। जब अंदर भवन में पहुँचे तो हमने तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि भवन के बाहर जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के उन्होंने सबको बैठा रखा है और वहाँ पे चाय लंगर चल रहा था।
चाय प्रसाद का लंगर चल रहा था। तो मेरा मन और खुश हो गया कि मैं कहा गुरुजी आपने मेरी सुन ली। मैं कहा अंदर नहीं तो बाहर ही बिठाया आपने। तो मैं कहा बड़ा खुश हुआ। मैं फटाफट जब हम बैठे हमने चाय प्रसाद लंगर किया और फिर मैं कहा तो इतने में अंकल जी आए और उन्होंने बोला भी जिसने दर्शन करके आगे जाना है तो वो खड़े हो जाए और जिसने अंदर भवन में बैठना है वो बैठे रहे। मैं और बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं कहा गुरुजी आपने तो मेरी सुन ली। तो मैं कहा वो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मन से एक ही भाव निकला। मैं कहा आपने आज मेरी सुन ली। मैं कहा मैं आपके आया और आपने मुझे अपने चरणों में बैठने की अनुमति दी। मैं कहा कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो ऐसे है हमारे गुरुजी जो हमें बार बार ब्लेसिंग देते हैं और हमारी छोटी छोटी अरदासें सुनते रहते हैं और हम हमारी अरदासों को पूरा भी करते हैं। तो हमने वहाँ माथा टेका। उसके बाद माथा टेकने के बाद फिर हम अंदर बैठे। तो हम अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट बैठे। हम पूरा बिल्कुल सामने गुरुजी बैठे और शिव जी की स्वरूप भी बिल्कुल हमारे सामने। तो हम बैठे और हमने पूरा आनंद लिया। गुरुजी से बातें करी, उनसे बातें करी। और उसके बाद जब हम अंदर आए तो उन्होंने हमें लंगर प्रसाद दिया और कह रहे लंगर प्रसाद अपना गाड़ी में बैठ के करें या बाहर जाके करें। तो हमने अपना लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद फिर मेरे मन में था कि गाड़ी के लिए गुरुजी का स्टिकर लेना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। तो मैं उधर गया जहाँ पे गुरुजी के टोकन देके वो स्वरूप और वो देते हैं ब्लेसिंग्स का। तो मैं गया तो उन्होंने फटाफट पूछा और मैं कहा हाँ जी ये लेना है। कह रहे अच्छा। उन्होंने टोकन दिया और मैंने वो ले ली। गुरुजी का वहाँ से स्टिकर लिया गाड़ी के लिए। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो लगभग शाम में हम पहले तो ट्रैफिक में फंस गए थे। तो घंटा भर तो हम ट्रैफिक में फंस के जब निकले तो करनाल क्रॉस करने के बाद मुझे लगभग 10:30 बजे होंगे। मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैं कहा गुरुजी अब गाड़ी मेरे से तो थोड़ी थोड़ी चल रही है पर आप ही चलाओगे, मेरे से नहीं चलती। मैं कहा आप ही चलाओगे गाड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे घर तक पहुंचने तक बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मतलब एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नींद आ रही है। और हम आराम से अपनी जर्नी कंप्लीट करी। हम 12:30 पौने 1 बजे अपने घर पहुँचे। तो ये था मेरा सत्संग। मैं अपनी सत्संग शायद ज़्यादा लंबा ना हो गया हो तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अम्बाला से हूँ। गुरु जी और संगत जी, जो गलती हो जाए माफ़ करना। गुरु जी कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, मैं नादान समझ ना पाई। गुरु जी बहुत बहुत कृपा है। कुछ मौसम की वजह से बुखार खांसी बहुत ज़्यादा है। गुरु जी ने कहा ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहे थे। पुत्र घर की सफाई कर और जितने भी घर में लाल धागे पड़े हुए हैं उठाकर बाहर फेंक। मैंने सारे घर की सफाई की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और गुरु जी कहते हैं पुत्र जिनको तेरी कदर नहीं उन रिश्तों को छੱਡ दे, वो रिश्ते तेरे लिए ठीक नहीं है। गुरु जी कहते हैं तू मेरी लाडली बच्ची है, तू बहुत बड़ा कुछ देना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अमृत वेला उठा
ਉੱਠ ਕਰ जपजी साहब ਦਾ पाठ कर और महामृत्यु जय का जाप चला कर। मैं जो भी कष्ट होगा टल जाएगा। जो कह रहा हूँ वही कर, तू परेशान ना हो। तेरी बीमारी जड़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग दी। गुरु जी कहते हैं विश्वास रख, पुत्र डगमगा ना। संगत जी, मैं और मेरा बेटा गोल्डन टेम्पल गए और संगत जी जब हम राजपुर से आगे खन्ना पहुँचे तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुरु जी ने ब्लेसिंग दी थी। नीले रंग की बस हमारे आगे चलती रही और उसका नंबर 777 देख कर हैरान हो। और फिर काले रंग की गाड़ियाँ हमारे आगे आगे और उस पर भी 700। जब तक हम पहुँचे नहीं, हमारे आगे काले रंग की गाड़ियाँ दिखाई दी। और जब गोल्डन टेम्पल हम आने वाला ही था, जब गाड़ी में से एक बच्ची ने फिर बाय बाय किया। मैं हैरान। जब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमारे साथ गए थे और साथ ही वापस आए। शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना। मेरी बेटी है, आगे उसकी बेटी है गुरुजी, वो क्लास में फर्स्ट स्थान पर आई है। शुक्राना मालिक। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर रोज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर हाथ थामने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, दुख में बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। आप शुक्राना अपनों का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी का दूसरा सत्संग मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कैसे गुरु जी की कृपा से मैं बुरे वक्त से निकलती गई और आप सब संगत और गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने अपनी बेटी की शादी करी। अभी गुरु जी को पता है कि मेरे अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया एक दिन, लेकिन 72 घंटे इमरजेंसी में रखने के बाद डॉक्टर ने कहा अब वो काफ़ी ठीक है। उस टाइम मेरा सिर्फ ध्यान गुरु जी के चरणों में लगा रहा। मैं जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करा, क्योंकि डॉक्टरों ने बहुत डरा दिया था और हमारी भी हिम्मत टूटती जा रही थी। पर गुरु जी के आशीर्वाद से वो बुरा समय भी निकल गया और वो 1 महीने बाद ठीक होके घर आ गए। परेशानी ये थी, डॉक्टर ने कहा उनकी किडनियों ने काम करना बहुत कम कर दिया है, शायद उन्हें फिस्टूला डलेगा। हम सब डर गए। उनकी शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई रहने लगी थी, वो अपनी याददाश्त भी खोते जा रहे थे। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से उनको 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा अब वो काफ़ी ठीक है। अब समय समय पर डॉक्टर को उनको चेकअप के लिए जाना पड़ता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनकी किडनी, उनकी सारी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। इसलिए मैं सभी संगत जी से कहूँगी बस गुरु जी पे विश्वास रखें और जब भी समय मिले उनका चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जाप करें। उनके मंत्र जाप में ही अमृत है। बड़े बड़े व्यक्तियों को वो बुरे समय से और बुरी बुरी बीमारियों से निकाल लेता है। बस गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी संगत पे ऐसे ही बना रहे। यही मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग तो गुरु जी मुझे रोज़ दिखाते हैं, बताते हैं। जैसे जैसे गुरु जी मुझे एहसास कराएंगे मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप सभी का आशीर्वाद, संगत का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हमारी हर गलती भूल को गुरु जी हमें माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।